इतना सब हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। कल को शहजाद की शादी हो जाएगी तब भी नहीं बताएंगे। अब ऐसी बात भी नहीं है बेटा, तुम्हारी परेशानी में नहीं बताया होगा। तुमने सोच भी कैसे लिया मिनाल के मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? बहुत कमजोर चाल चली है तुमने। भूल है तुम्हारी अली, ये मेरी कमजोर चाल नहीं है, सबूत तुम्हारे सामने मौजूद है अली। सबा बेटा चुप क्यों, खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं खाना, बस कुछ अजीब सा फील हो रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है? हालात पहली बार अली मुझे पिक करना भूल गए। इन्होंने कॉल की तो कॉल पे बहुत अजीब से बात की। बेटा हो सकता है उसे ऑफिस की कोई टेंशन हो। खाला, उन्हें ऑफिस की नहीं, उन्हें मेरी टेंशन है। तुम्हारी टेंशन है? क्यों? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? सबा क्या तुम झगड़ कर आई हो? मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। आप अम्मी को तो नहीं बताएंगे? पागल हो गई है क्या? मैं हर बात शकीला से नहीं करती हूँ, जो बात बताने की हो बस वही बताती हूँ। उसे तो वैसे ही हौलने की बीमारी है। बता क्या बात है? खाला, मैं कभी भी अली को औलाद की खुशी नहीं दे सकती। बेटा क्यों अल्लाह से नाउमीद हो रही है? इंशाल्लाह वो तेरी फिर गोद भर देगा। मेरी गोद सुनी रहेगी खाला, मैं कभी मां नहीं बन सकती। वो मुझे ये बात छुपाना चाह रहे थे, बदकिस्मती से मैंने सुन ली। सब्र कर मेरे बच्चे, और देख अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। चल अब चुप हो जा, अगर तेरी माँ ने देख लिया ना तो बिला वजह परेशान होगी। खाना खा मेरा बच्चा, खाना। तुम हया से मिलने क्यों गए? हमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम उससे मिलने क्यों गए? मुझे ना, हाँ, मुझे शायद हया से प्यार हो गया। एक्सक्यूज मी, हमाद, आर यू मैड? हमाद, तुम्हें हया जैसी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? प्यार होता नहीं है, बस यूं ही हो जाता है। पता नहीं कैसे। आपको कुछ भी पता थोड़ी चलता। हमाद, वो हया है, तुम्हें उससे कैसे प्यार हो गया? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे उससे कैसे प्यार हो गया। सब कुछ जानने के बावजूद पता नहीं मेरा दिल क्यों खिंचा चला आ रहा उसकी तरफ। तुम्हारा ये जो दिल है ना, ये पागल हो गया है, वरना तुम्हें हया जैसी लड़की में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यार मुझे लगा था कम से कम तुम तो मेरी फीलिंग्स को समझोगी, तुम ऐसी बातें कर रही हो मुझसे। तुम्हें हो क्या गया है हमाद? अरे बताया तो, मुझे प्यार हो गया उससे। देखो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है सबका ऐसा ख्याल ना हो, लेकिन शायद वो बदल गई हो, अब वैसी ना रही हो जैसे पहले थी। तुम्हारी ये जो ख्वाहिश है ना, ये कभी पूरी नहीं होगी। हया कभी नहीं बदलेगी, उसे अपनी किसी गलती का कोई एहसास नहीं है। तो प्लीज ये जो तुम्हारी जो भी ये जो फीलिंग्स आ गई है ना, इन्हें तुम प्लीज खत्म कर दो। नहीं खत्म कर सकता हूँ यार, मैं खत्म कर सकता तो बहुत पहले खत्म कर चुका होता। अच्छा खैर दफा करो, मुझे बताओ तुम ऑफिस का काम खत्म, घर जाओगी अब? कल मीटिंग है, उसके पॉइंटर्स बना रही थी, अब घर जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। नहीं, मैं अपनी मीटिंग खत्म करूंगा। मैं अपनी मीटिंग से फ्री होता हूँ, फिर मैं तुम्हें पूछ लूंगा, फिर साथ चलते हैं, ठीक है? इस बारे में सोचो कुछ।
मुझे तुमसे मिलना है हया, बात करनी बहुत जरूरी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें हमाद। तुम मुझसे मिलना इसलिए चाहते हो कि तुम मुझे फिर से ट्रैक कर सको, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे बिछाए हुए जाल में नहीं फंसूंगी। तुम मेरा भरोसा अब खो चुके हो हमाद, लेकिन पता नहीं क्यों इतना कुछ होने के बाद भी मुझे तुमसे नफरत नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? सबा कहाँ रह गई? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? खाला इस्त्री करी थी, इतना टाइम तो लगता है। अच्छा बेटा जल्दी कर ले, शहजाद आया ना तो अभी शोर मचाना शुरू कर देगा। अच्छा। और ये शकीला कहाँ गई है? अम्मी फराह के घर गई है। लो ये भी अच्छी रही भाई, अब वो अपने सगे बेटे को छोड़कर उन लोगों की तरफ से शरीक होगी क्या? वैसे कमाल की है तेरी माँ, ऐसा भी कि अच्छाई का भूत सवार हो गया उस पे कि उसने अपनों को पराया और परायों को अपना कर दिया। खाला कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें ना करें, खुशी खुशियों से लेने जाए। अच्छा भाई पता है मुझे ही बड़ा बनना पड़ेगा। और ये यूसुफ और अली कहाँ रह गए? उन्हें फोन किया? खाला मेरी अली से बात हुई थी, वो मीटिंग में थे, निकाह तक आ जाएंगे। ये यूसुफ ना खुद आया और ना उसने नूर को भेजा है। क्या आज ये लोग ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकते थे? खाला मेरी यूसुफ भाई से बात हो गई है, यूसुफ भाई और भाभी दोनों ने ऑफ किया है, लेकिन सुबह से अरेंजमेंट में लगे हैं। अब जैसे ही फ्री होंगे वो भाभी को ले आएंगे। अच्छा अच्छा चलो अच्छा है, सब काम निपटा कर आएगा। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैंने आपके कपड़े रखे रहूंगी। चल अच्छा जा जल्दी से तैयार हो। अरे फरा, तुम किन फजूल कामों में लगी हुई हो? चलो चल के तैयार हो। अरे खाला मुझे कौन सा मेकअप करना है, बस कपड़े बदलूंगी और तैयार। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे किसी पड़ोसन की शादी में जा रही हो कि बस कपड़े बदलूंगी और तैयार। लेकिन खाला मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे पता था कि तुम यही करोगी, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ। चलो शाबाश जाके तैयार हो। खाला आपको कुछ जलने की बू नहीं आ रही? ओ खाला मेरा दुपट्टा जल गया। ओ ये तो कितना सारा जल गया। क्या करें? अच्छा चलो अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, तुम कोई मिलता जुलता दुपट्टा लेके आ जाना। ठीक है मैं देखती हूँ। या अल्लाह इतना सारा दुपट्टा जला दिया इसने। दुपट्टे के जलना कोई अच्छी बात तो नहीं होता, अल्लाह खैर करे। इस तरह बैठी मत रहो, चेंज करो और सो जाओ। मॉम, मॉम, हमारी बच्ची है,
तुमने हमसे ये सच छुपाकर हम पे बहुत बड़ा जुल्म किया। अगर मैं आप लोग को बता देती तो आप लोग दानिया को मुझसे छीन लेते और मैं उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। वक्त भी कैसा पलटा खाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा बात करूंगी, मगर मजबूरी भी क्या क्या करवा जाती है। क्या आपने मुझे खुशी से नहीं मजबूरी से बुलाया है? हाँ, क्योंकि सबा हमें वो नहीं दे सकती जो तुम्हारे पास है। मैं अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं कर सकती, इसके लिए आपको मुझे फिर से बहू बनाना पड़ेगा। मुझे सबा से पूछना पड़ेगा। अगर सबा राजी होगी तभी ये सब कुछ हो सकता है। आपको उसे राजी करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से दानिया को बाहर ले जाऊंगी। मंजिल की तरफ पहला कदम तो बढ़ा लिया है, अब जल्दी ही मंजिल भी हासिल कर लूंगी। अब मुझे अली को पाने से कोई नहीं रोक सकता, खुद अली भी। इस तरह बैठी मत रहो, चेंज करो और सो जाओ। हम सबा से क्या कहेंगे मॉम? वो ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है। उसे यहाँ रोकने का फैसला मेरा नहीं था अली, तुम्हारे पापा ने उसे रोका है यहाँ पर। जबकि मैंने उन्हें कहा भी था कि सबा को अभी इस मसले से दूर रखें, मगर वो नहीं माने। कहने लगे कि कहीं मिनाल दानी को लेकर बाहर ना चली जाए। वो अपनी पोती के खोने के डर से ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तो सब ठीक है मॉम, लेकिन हम सबा को ना बताकर उसके साथ ये गलत कर रहे हैं। हम देखें, मैं सबा के बगैर नहीं रह सकता। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जब उसे हकीकत पता चलेगी तो वो भी हमारे फैसले को मानेगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी कि ये घर बगैर बच्चे के रहे। मॉम, मैं अब भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या आप मिनाल को समझा नहीं सकती कि वो अपनी जिद छोड़ दे? अली, कैसे हो सकता है? वो बगैर रिश्ते के यहाँ कैसे रह सकती है? शादी करना उसकी मजबूरी है और दानी के लिए हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। तुम किसी ना किसी तरह अपने आप को तैयार करो। अगर तुम राजी न हुए तो फिर तुम सबा को कैसे मनाओगे? सबा, हाँ बेटा आओ। क्या हुआ?
नींद नहीं आ रही? नहीं खाला, खाला दिल घबरा रहा है। ऊपर से अली भी फोन नहीं उठा रहे और आज तो निकाह पर भी नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, मसरूफ होगा, वरना वो तो सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तुम क्यों बिला वजह सोच रही हो? मेरे पास सोचने के अलावा बचा ही क्या है खाला। अली ने मुझे इस खामी के साथ कबूल किया, लेकिन आज ना सही कल उन्हें औलाद की तलब तो होगी ना। और इससे पहले वो खुद कुछ सोचे, मैं उनकी दूसरी शादी करवा दूंगी। पागल हो गई है क्या? कौन अपने शौहर की शादी कराता है? बाहर वाली आएगी ना तो तुझे निकाल बाहर करेगी, फिर क्या करेगी? खाला मैं आप लोगों के पास यहाँ आ जाऊंगी, आप लोग हैं ना मेरा साथ देने के लिए। तो सही है बेटा, तुम्हारा घर है, जब दिल चाहे यहाँ आओ और रहो, लेकिन अपना घर और अपना शौहर किसी के हवाले कर देना ना कोई अक्लमंदी नहीं है। खाला इस मसले का इसके अलावा कोई हल नहीं है। मेरा बच्चा, अल्लाह बैठा है ना ऊपर, वो हमारे सारे मसले हल करेगा। तो हम खुद क्यों अपनी जिंदगी का कोई गलत फैसला करें? चल परेशान नहीं हो, आ जाएगा अली। जाओ जाके सो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो शहजाद? वही जो तुम सुन रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी तुम्हारे प्यार में पड़ के की है? नहीं फरा, कोई भी मर्द अपनी अना पे लगने वाली चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने मुझे ठुकरा के मेरी अना को ठेस पहुंचाई थी। तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें माफ कर देता? यानी तुमने मुझसे शादी बदला लेने के लिए की है? तुम्हें अभी भी कोई शक है तो दूर कर लो। इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है, और वही मिलेगी। मैं ये सब कुछ खाला को बताऊंगी। तुम्हें जिसे बताना है तुम बता सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजारनी पड़ेगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इस रिश्ते का भरम अपने घर वालों के सामने रखती हो या उनका हमदर्दी भरा सलूक सहती हो। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो शहजाद? पत्थर दिल भी तुमने ही किया फरा, वरना इस दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार था। शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, सो जाओ। मेरी एक बात मानोगी? शादी करोगी मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है शहजाद कि तुम क्या बोल रहे हो? एक ऐसी लड़की जो किसी और से प्यार करती है, तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। चले दानिया बेटा, मैं आपको सुला देती हूँ। अब ये मेरे साथ ही सोएगी। ठीक है, मैं इसका बिस्तर आगे कमरे में लगवा देती हूँ। ठीक है ना, दोनों दादी पोती सोएंगे। मम्मा, बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल